शीना सुपारी मौत के त्रिकोण में क्या है, अगले आधे घंटे में इंडिया न्यूज आपको बताएगा। मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यह सबकी बड़ी खबर है। इससे पहले सरकारी वकील और आरोपियों के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। इंद्राणी के वकील ने कहा कि इंद्राणी से 80 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, इसलिए इंद्राणी की पुलिस कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। वकील ने कहा कि पुलिस जांच नहीं कर रही बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सरकारी वकील ने दलील दी कि क्राइम में इस्तेमाल कार बरामद की जानी है। आशंका है कि इस केस में महाराष्ट्र के बाहर के और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ड्राइवर श्यामवर राय के वकील ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें तमाम बातें साफ हो जाएंगी। पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि आरोपियों ने पेट्रोल कहां से खरीदा और जिस माचिस का इस्तेमाल किया गया वो कहां है, ये पता लगाना है। संजीव खन्ना के वकील ने कोर्ट में कहा कि जितनी जांच होनी थी वो पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए अब पुलिस कस्टडी न दी जाए। इस बीच पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में शीना मर्डर केस में आरोपियों पर हत्या के प्रयास और जहर देने की धाराएं भी जोड़ दी हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ, ग्राफिक्स आपको दिखा रहा है। सरकारी वकील ने क्या कहा ये आप देखिए एक एक करके, और इंद्राणी के वकील ने क्या कहा ये आप देखिए। इंद्राणी के वकील का कहना था कि पुलिस जांच नहीं कर रही, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सरकारी वकील ने दलील दी कि महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं, हमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि पेट्रोल कहां से खरीदा गया, माचिस कहां से ली गई, ये सब पता करना अभी भी बाकी है। रायगढ़ के जंगल में 24 अप्रैल 2012 को क्या हुआ था, एग्जैक्ट वहां के बारे में अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी है। बांद्रा कोर्ट से लाइव मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुझे ये बताइए अभिषेक, कि सुबह से लेकर के अब तक कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, इंद्राणी किस तरह की दिख रही थी, उनका चेहरा क्या बता रहा था, संजीव खन्ना ने क्या पहना हुआ था, और विधि और इंद्राणी के बीच क्या बातचीत हुई है, ये तमाम डिटेल मुझे बताइए। बिल्कुल राशिद, देखिए 2:45 बजे जब कोर्ट खुला, लंच के बाद जब कोर्ट खुला उसके बाद तीनों आरोपियों को लाया गया कोर्ट में। उसके बाद एक एक कर तीनों वकील जो थे, अब बता दूं श्याम राय की तरफ से कोई वकील नहीं है, लेकिन जो संजीव खन्ना है और इंद्राणी की तरफ से वकील किए गए हैं। दोनों वकीलों की तरफ से बाकायदा एक लंबी जीरा की गई। लंबी जीरे में जैसा कि साफ तौर पर कहा कि इंद्राणी के वकील ने कि बाकी जांच नहीं की जा रही है, प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है और जो भी वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वकील ने बाकायदा मांग किया कि किसी भी सूरत में अपने जो इनका वकील है, जो क्लाइंट है, उससे अकेले मिलने दिया जाए, प्राइवेटली मिलने दिया जाए। पुलिस अब तक प्राइवेट मिलने नहीं दी जा रही है और यह बहुत गलत बात है। पुलिस किसी भी सूरत में सही तरीके में जांच नहीं कर रही है। करीबन 80 ये तमाम खबरें हमने बताई हैं अभिषेक। इसके अलावा एडिशनल कुछ और खबरें भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्या ये बात सच है कि पीटर मुखर्जी ने कह दिया है कि अब किसी भी कानूनी मदद में मैं साथ नहीं दूंगा इंद्राणी का? और दूसरा मुझे ये भी समझाइएगा कि इंद्राणी ने आज विधि के साथ क्या बातचीत की है, क्या बोला। मैं आता हूं आपके पास। अभी की ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि खार पुलिस स्टेशन वापस लेकर के पहुंची है इस वक्त मुंबई पुलिस। ये संजीव खन्ना है जिसे आपने देखा, श्यामवर राय दूसरा है। इन दोनों का ही चेहरों को ढका गया है। चूंकि मीडिया का वहां पर मजमा लगा हुआ है, लिहाजा बहुत ही तेजी के साथ मुंबई पुलिस के तमाम जवान लेकर के खार पुलिस स्टेशन के अंदर गए। 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत बढ़ाई गई है, लिहाजा इंद्राणी, संजीव और ड्राइवर को लेकर के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी आगे बढ़ाएगी। अभिषेक, मुझे ये बताइए इंद्राणी ने आज विधि के साथ क्या बातचीत की और इंद्राणी से मिलने के लिए कोर्ट में और कौन कौन लोग पहुंचे थे, उनके साथ क्या बात हुई है इंद्राणी की? देखिए उसके पहले से एक मैं ब्रेकिंग बता दूं आपको कि इंद्राणी जब कोर्ट परिसर से, यानी जब कोर्ट रूम में थी, जब उन्हें सुनाया गया कि 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी मिल गई है, उसके बाद वो बेहोश होकर चक्कर आ गया, उन्हें गिर पड़ी कोर्ट रूम में ही, उन्हें उठाया गया। उसके बाद जब कोर्ट ने कहा हम ब्रेकिंग चला सकते हैं राशिद, कि कोर्ट रूम में चक्कर खाकर इंद्राणी गिर पड़ी। यह अब तक की ब्रेकिंग है। और उसके बाद जब कोर्ट रूम में जब उनसे विधि से मिलने के लिए कहा गया तो विधि मिली और रो पड़ी, गले लिपट कर दोनों माँ और बहन, माफ कीजिएगा, माँ और बेटी दोनों लिपट कर रो पड़ी। विधि ने कुछ कह सकते हैं चंद सेकंड, ज्यादा देर कोर्ट में रुकने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ देर उन्होंने बातचीत किया। वहां पे मीडिया अलाउ नहीं था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि विधि ने जरूर अपने मां से पूछा कि आखिरकार आपने क्या कर दिया, किस तरह से सब हो गया। और कोर्ट रूम में उनके वकील भी मौजूद थे, दोनों खूब जमकर रोई। उसके बाद रोने के बाद उनको बाहर लाया गया। तो तीनों लोगों को बता दूं आपको, तीनों जो आरोपी थे उन तीनों आरोपियों को बुर्का पहनाकर, यानी काले कपड़े पहनाकर चेहरे पर अंदर लाया गया था। कोर्ट में बकायदा जब जज ने पूछा क्या पुलिस, अभिषेक मुझे बताइएगा
अब शेख मुझे ये बताइएगा, इंद्राणी के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस पूछताछ से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इंद्राणी के वकील ने यह भी कहा है कि पुलिस ने मारा पीटा है इंद्राणी को और उनके चेहरे पर बीती रात सूजन आ गई थी। आज चूंकि आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या चेहरे पर सूजन आई थी इंद्राणी के? एक और दूसरा, क्या जज ने इस संबंध में उनसे सवाल पूछे कि क्या आपके साथ मारपीट की गई है, और अगर पूछा तो उसका जवाब इंद्राणी ने क्या दिया? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया राशिद आपको पहले कि जज ने तीनों जो आरोपी थे तीनों से पूछा क्या आपको पुलिस परेशान कर रही है या फिर पुलिस ने कुछ जाति की है। तीनों लोगों ने साफ तौर पर एक ही सुर में कहा हमें पुलिस से कोई परेशानी नहीं, पुलिस हमें परेशान नहीं कर रही है। और जरूर जैसा कि मैं कोर्ट में मौजूद था, कोर्ट में देखा इंद्राणी के चेहरे पर कोई भी सूजन नहीं था, क्योंकि जज ने भी बकायदा जो काले कपड़े जो चेहरे पर। अब मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए अभिषेक, अब मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। इंद्राणी ने संजीव खन्ना का सामना किया, संजीव खन्ना ने श्यामवर राय का सामना किया, इन तीनों ने मिलकर के विधि का सामना किया, विधि का इंद्राणी से सामना हुआ। इन तीनों ही आरोपियों के चेहरे के भाव क्या थे? देखिए, जो कोर्ट रूम में जितना भी जब तक थे, मुश्किल से कह सकते हैं कि 1 मिनट तक सिर्फ जज को चेहरा दिखाने के लिए उनका चेहरा खोला गया था और उसके बाद चेहरे पर बुर्का लगा दिया गया था। साफ तौर पर शांत, जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई चली करीबन 1 घंटे के आसपास पूरी तरह शांत लोग खड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह भी बता दूं आपको राशिद, इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि कोर्ट में पुलिस जो रिमांड था उसमें यह भी कहा गया कि सीना का मोबाइल अब तक नहीं मिला है, ट्रेस नहीं हो पाया है। दूसरा सबसे बड़ा कहा है कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, उसकी हमें जांच करनी है। दूसरा सबसे बड़ा यह भी कहा है कि जो भी इन्होंने बातचीत की है वह सिर्फ ईमेल के जरिए की है या स्काइप के जरिए की है, यानी इन्होंने फोन पे बात जो भी किया करते थे, आप समझ सकते हैं राशिद, बहुत चालाकी से किए थे, कभी ट्रैक ना हो, बहुत ही संक्षेप में जो फोन कॉल रिकॉर्ड ना किया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त लेकिन टॉप न्यूज है, बड़ी खबर है, बिग स्टोरी है कि इंद्राणी को अदालत के अंदर चक्कर आ गया, चक्कर खाकर के इंद्राणी गिर गई। कोर्ट रूम में बेटी विधि से मिली है इंद्राणी और फूट फूट कर दोनों रोए हैं। शीना के साथ ही मिखाइल को भी अपने रास्ते से हटाने वाली थी इंद्राणी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए भाड़े के एक शूटर को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अखबार के मुताबिक दूसरा सूटकेस मिखाइल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए खरीदा गया था। बिग साइज का ये सूटकेस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का बड़ा राज खोल रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अखबार के मुताबिक इंद्राणी ने 2 सूटकेस इसलिए खरीदे थे ताकि बेटी शीना और बेटे मिखाइल की हत्या कर दोनों के शवों को ठिकाने लगाया जा सके। यानी कि इस सूटकेस की पक्की कहानी यही है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के साथ साथ मिखाइल की भी हत्या की जानी थी और उसके शव को इसी तरीके के एक सूटकेस में ठिकाने लगाया जाना था। मुंबई पुलिस ने रविवार को ये सूटकेस इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के वर्ली वाले घर के गैराज से बरामद किए हैं। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि ये सूटकेस इंद्राणी मुखर्जी ने शीना के मर्डर के ठीक पहले दादर इलाके से खरीदे थे। तो ये था मिखाइल को मारने का गुप्त प्लान। अब जानिए कि इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए और कितनी बार और कब कब प्लान बनाया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि अगस्त 2014 में इंद्राणी ने अपने बेटे मिखाइल बोरा को मारने के लिए सुपारी दी थी। इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए भाड़े के कातिल को 2.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन तब ये प्लान फेल हो गया था। बताया जा रहा है कि मिखाइल को मारने की चौथी कोशिश थी। इंद्राणी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए थे वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और उसने पैसे लेने की बात कबूल भी कर ली है। अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि मिखाइल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इंद्राणी ने पहली बार मिखाइल को मारने की साजिश तब रची जब उसे पुणे के सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। पुलिस से पूछताछ में मिखाइल कह चुका है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के साथ साथ उसका भी मर्डर का प्लान था। वारदात वाले दिन इंद्राणी ने उसे अपने वर्ली वाले घर में कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिलाई थी, लेकिन वो वहां से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गया। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को बताया
कि 24 अप्रैल 2012 को शीना मर्डर के बाद इंद्राणी मुखर्जी 2 बार गुवाहाटी गई। दोनों बार इंद्राणी ने उसे ड्रग ओवरडोज देने की कोशिश की। उधर इंद्राणी के पूर्व पति और इस मामले में आरोपी नंबर 2 संजीव खन्ना ने भी पुलिस को बताया है कि इंद्राणी शीना के साथ साथ मिखाइल की भी जान लेना चाहती थी। यही वजह है कि पुलिस ने फैसला किया है कि इस मामले में इंद्राणी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जान लेने की कोशिश की भी धारा जोड़ी जाएगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले और अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। इंद्राणी की जिंदगी में पीटर मुखर्जी से पहले कितने लोग आए या उसके कितने पति हैं, इस पर अब तस्वीर साफ हो गई है। इंद्राणी के रिश्ते 4 लोगों से बने। अभी देखिए ये चारों कौन कौन हैं। ये हैं विष्णु प्रसाद चौधरी, पेशे से वकील, और ये गुवाहाटी में रहते हैं। ये इंद्राणी के पहले प्रेमी हैं। इंद्राणी से इनकी मुलाकात 1985-86 में हुई थी। तब इंद्राणी स्कूल में पढ़ती थी। चौधरी जी, आप इंद्राणी मुखर्जी को जानते थे? हाँ, जानते थे। कब से जानते थे? मेरे को करीबन 28 साल हो गया, करीबन वो 86 ऐसा 85। आपके साथ इंद्राणी का क्या संबंध था? अच्छे फ्रेंडशिप था हम लोगों का, अच्छी रिलेशनशिप। दोनों में प्यार हुआ। 3-4 महीने तक अफेयर चला। फिर इंद्राणी शिलोंग चली गई। चौधरी की माने तो उन्होंने इंद्राणी से प्यार किया, शादी नहीं की। आपके साथ ये जो दोस्ती है, मतलब दोस्ती में क्यों दोस्ती नहीं रहा आपका? वही अंतर है, वो तो यहाँ से हम 3-4 महीने हम लोग एक साथ मतलब मिल गए थे। उसके बाद तो वो शिलोंग चला गया था। कहाँ गया शिलोंग, कहाँ पढ़ने गया था वो पता नहीं, किसी ने बताया नहीं मुझे। तो ऐसा था कि तब आपको प्यार में आप इतने डूबे हुए थे, आप उनको शादी भी करने वाले थे। अब गुवाहाटी कामाख्या में शादी भी कर चुका है, ऐसा भी खबर है। शादी हम लोग को नहीं हुआ, हम लोग थे फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंडशिप थे हम लोग को, शादी नहीं हुई। बीपी चौधरी के बाद इंद्राणी की जिंदगी में 3 और लोग आए। उसकी पहली शादी सिद्धार्थ दास से हुई, दूसरी संजीव खन्ना से, और तीसरी शादी की पीटर मुखर्जी से। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास का पिछले 10 साल से कोई पता नहीं है। असम के करीमगंज के इस मकान में उनके भाई शांतनु और मां माया रानी दास रहती है। दोनों कहते हैं सिद्धार्थ कोलकाता में है, लेकिन कहां नौकरी करते हैं पता नहीं। हालांकि दोनों ये मानते हैं कि इंद्राणी और सिद्धार्थ ने शादी की थी और 1989 के फरवरी महीने में शीना का और करीब 2 साल बाद 1991 में मिखाइल का जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया और सिद्धार्थ ने बबली दास नाम की महिला से शादी कर दी। उनका एक बच्चा भी है। सिद्धार्थ के भाई शांतनु और उनकी मां माया रानी कहती हैं कि शीना और मिखाइल से इनका खून का रिश्ता है, लेकिन 25 सालों से उनका इनमें से किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। विकास शर्मा, गुवाहाटी।